बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। I am Humaira Arshad and today I am with you lecture in C++. आज हम इस ट्यूटोरियल में सीखने जा रहे हैं कि हम स्विच स्टेटमेंट को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। Switch statement basically is another conditional structure. In simple word, it is a good alternate of nested if-else statement. सिंपली जो हमारे पास स्विच स्ट्रक्चर है, स्विच स्ट्रक्चर को हम नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट का अल्टरनेट भी कह सकते हैं। मतलब कि अगर आपको प्रोग्राम कोई भी गिवन प्रोग्राम है और उसमें क्लियरली मेंशन नहीं है तो आप नेस्टेड इफ स्टेटमेंट से भी प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हैं और स्विच स्टेटमेंट से भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो इट इज़ easy to use when there are many choice available and only one should be execute. अब यहाँ पर ये मेंशन किया जा रहा है कि जब आपके पास बहुत सारी कंडीशंस हैं और उसमें से किसी एक कंडीशन को एग्जीक्यूट होना है तो देन आप स्विच स्टेटमेंट या नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन समटाइम ये कहा जाता है कि जो हमारे पास नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और उससे प्रोग्राम भी कॉम्प्लेक्स क्रिएट होता है। दैट्स वाई वी मेनली फोकस ऑन स्विच स्टेटमेंट। सो अपने प्रोग्राम की तरफ आएँ तो ये जो आपको मॉनिटर स्क्रीन नज़र आ रही है इसमें आपको एक प्रोग्राम शो हो रहा है और प्रोग्राम को देखने से पहले हम इसके स्टेटमेंट देख लेते हैं। बेसिकली हम इस प्रोग्राम में क्या करने जा रहे हैं, राइट अ प्रोग्राम डेट इनपुट नंबर ऑफ वीक डे। जर्नल सी बात है, हमें पता है कि हमारे पास 1 वीक में 7 डेज़ होते हैं, ठीक है। तो हम यूज़र से 1 to 7 लाइक 1 2 3 4 5 6 एंड 7 हम यूज़र से कहेंगे कि वो इनिशियली 1 to 7 डिजिट्स में से कोई एक नंबर एंटर करे और जो भी यूज़र नंबर एंटर करेगा उसके अगेंस्ट हम उस वीक का डे डिस्प्ले करवा देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरे पास डिजिट 1 है तो 1 को मैं कंसीडर कर लेती हूँ मंडे, ठीक है। कि जैसे ही मेरा यूज़र 1 एंटर करेगा तो मुझे मॉनिटर स्क्रीन पर, आउटपुट स्क्रीन पर क्या डिस्प्ले होना चाहिए, मंडे डिस्प्ले होना चाहिए। नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन मेरे पास ये है कि अगर यूज़र डिजिट 2 एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट मुझे ट्यूसडे डिस्प्ले होना चाहिए। अगर डिजिट 3 एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट मुझे वेडनेसडे डिस्प्ले होना चाहिए एंड सो ऑन। इसी तरह 1 to 7 डिजिट्स के अगेंस्ट एक एक वीक का डे आता जाएगा। अब हमने इसको स्विच स्टेटमेंट के थ्रू किस तरह से सॉल्व करना है। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले मेरे पास आती है प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज और हेडर फाइल्स। प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज और हेडर फाइल के बाद मेरे पास आ जाती हैं नेम स्पेस और नेम स्पेस के फ़ौरन बाद मेरे पास प्रोग्राम की मेन बॉडी शुरू हो जाती है। इतना सा जो है ये मेन पार्ट है हमारे प्रोग्राम का, हमारे प्रोग्राम की बॉडी का हिस्सा है। ये ऑलरेडी भी हम 1-2 ट्यूटोरियल में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट ये है कि जैसे ही प्रोग्राम की मेन बॉडी, मेन पार्ट, मेन हम फंक्शन बनाते हैं उसके बाद ही कर्ली ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट आ जाती है, जैसे ही डिस्प्ले होता है कि यहाँ से मेन प्रोग्राम की बॉडी शुरू हो गई है। तो जैसे ही हम मेन प्रोग्राम की बॉडी में एंटर होंगे सबसे पहले हमने क्या किया है कि एक वेरिएबल लिया ए और उसकी डाटा टाइप हमने रख दी इंटीजर, ठीक है। यानी कि हमने एक इंटीजर डाटा टाइप का वेरिएबल ए लिया है। देन हम सी आउट फंक्शन यूज़ करेंगे, यानी कि हम अपनी मॉनिटर स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं यूज़र को ये सेम एज इट इज़ जो कोटेशंस में डबल कोट्स में लाइन लिखी हुई है एंटर नंबर ऑफ डे 1 to 7 सेम एज इट इज़ हमें आउटपुट स्क्रीन पर शो होगी। देन यूज़र कोई भी नंबर एंटर कर सकता है, उस नंबर को हम अपने ए वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे।
अब जैसे कि हमने पहले स्विच स्टेटमेंट का सिंटेक्स भी डिस्कस किया हुआ है, तो उसमें क्या होता है कि सेम कीवर्ड स्विच हम यूज़ करते हैं, उसके बाद ओपन ब्रैकेट और देन मेरे पास कोई ना कोई एक्सप्रेशन या कंडीशन आती है एंड देन क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, ये बेसिक मेरे पास सिंटेक्स है स्विच का, जिसमें स्विच कीवर्ड यूज़ किया जाता है और दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान में कोई ना कोई एक्सप्रेशन यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो भी यूज़र वैल्यू एंटर करेगा उसको हम कंपेयर करेंगे। और हमने स्विच स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर भी डिस्कस किया हुआ है, जिसमें लाइक डिफरेंट नंबर ऑफ केसेस हम बना सकते हैं अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो अभी हम देखते हैं कि किस तरह हम डिफरेंट नंबर ऑफ केसेस बना सकते हैं बाय यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। और स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करने का बेसिक पर्पज़ ही ये होता है कि जहाँ पर आपने मल्टीपल कंडीशंस बनानी है और उन कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन आपकी रन होनी है या मॉनिटर स्क्रीन पर डिस्प्ले होनी है, तो फिर उस पर्पज़ के लिए हम स्विच स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो बेसिकली स्विच में जो हमने एक्सप्रेशन यूज़ किया है वो यानी वेरिएबल को कॉल करना है, यानी कि जो भी वैल्यू यूज़र एंटर करेगा उसको हम फिर जितने भी केसेस होंगे उनके साथ वन बाय वन कंपेयर करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्विच की बॉडी में आ गए। ठीक है, अब स्विच स्टेटमेंट और अब हम स्विच की बॉडी यानी जो करली ब्रैकेट फ़ौरन से आई है ये इंडिकेट करिए कि यहाँ से अब स्विच स्टेटमेंट की बॉडी शुरू हो गई है। यहाँ पर देखें कि हमारे पास फर्स्ट वन केस आ गया और केस वन में लाइक यूज़र अगर 1 एंटर करता है, ठीक है, डिजिट 1 एंटर करता है तो उसको मॉनिटर स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले करवा दो, मंडे, एंड देन जो हमारे पास फर्स्ट केस है वो ब्रेक हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर केस 2 है, यहाँ पर ये जो मेरे पास प्रीवियस स्विच में वैल्यू दी हुई है ए की, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी यूज़र ने नंबर एंटर किया होगा वो यहाँ होगा, उसको हम वन बाय वन जो है वो कंपैरिजन करते जाएंगे। लाइक यूज़र ने एंटर की है 5 वैल्यू, यानी कि डिजिट जो एंटर किया है वो है 5, तो यहाँ पर ये तो केस 1 है, ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। केस 2 है, केस 2 में क्या है कि अगर तो 2 नंबर है तो डिस्प्ले करवा दो ट्यूसडे। केस 3 है कि अगर यूज़र ने नंबर 3 एंटर किया है तो मॉनिटर स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दो इट्स वेडनेसडे। और अगर कंप्यूटर हमारे यूज़र ने एंटर किया है 4 वैल्यू 4 डिजिट, तो देन हमने मॉनिटर स्क्रीन पर क्या डिस्प्ले करवाना है, थर्सडे। और अगर हमारे यूज़र ने नंबर 5 एंटर किया, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल भी ली कि सपोज़ कि यहाँ पर जो ए है उसकी वैल्यू क्या है 5, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर आके मेरा केस मैच कर गया, यानी वैल्यूज़ ट्रू हो गई हैं कि यहाँ पर स्विच भी 5 है और यहाँ पर मेरे पास केस भी 5 है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर वैल्यू मैच कर रही हैं, तो मॉनिटर स्क्रीन पर मैं डिस्प्ले करवा दूँगी इट इज़ फ्राइडे। देन केस 6 और 7 मेरा चेक नहीं होगा, क्योंकि जो भी मेरी एक्सपेक्टेड आउटपुट थी वो यहाँ पर मैच हो रही है और एज इट इज़ मैंने इसको मॉनिटर स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दिया। और जैसे ही मेरा जो होगा ऑब्जेक्टिव होगा, जो मेरा एक्सपेक्टेड केस होगा, जैसे ही वो मुझे मीट करेगा तो देन क्या होगा कि स्विच की बॉडी से बाहर आ जाएंगे। और स्विच की बॉडी के बाहर कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, तो फिर क्या होगा कि हम प्रोग्राम की मेन बॉडी से बाहर आ गए। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है और मोस्टली हम इसको वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर मेरे पास मल्टीपल केसेस बन रहे हो, मल्टीपल सिचुएशन बन रही हो और उन मल्टीपल सिचुएशन में से मैंने किसी एक सिचुएशन को रन करवाना हो। ठीक है, तो चलें अब इसको होप्स हो कि आपको इस सारे प्रोग्राम की समझ आ गई होगी और ये हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया हुआ है। और अब हम इसको रन करके इसकी आउटपुट चेक करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हम मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होती है एग्जीक्यूट की। एग्जीक्यूट पे क्लिक करूँगी तो मेरे पास स्क्रॉल बार, एग्जीक्यूट पे क्लिक करूँगी तो मेरे पास मेन्यूज़ ओपन होंगी, जिसमें से फर्स्ट वन मेरे पास ऑप्शन है कंपाइल। तो मैं कंपाइल पे क्लिक करूँगी और यहाँ पर मैं चेक करूँगी कि मेरे प्रोग्राम में कोई एरर है। तो यहाँ पर ये देखिए कंपाइलेशन रिज़ल्ट क्या है, वार्निंग 0, एरर 0। इसका मतलब ये है कि मेरा प्रोग्राम बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई भी एरर, कोई भी वार्निंग नहीं है। और इन केस सपोज कि यहाँ पर जैसे कि मेरे सिंटेक्स का पार्ट है कि मैंने हर स्टेटमेंट के लास्ट में सेमीकोलन पुट करना है, मैं यहाँ से सेमीकोलन रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, ये तो मैं इंटेंशनली रिमूव कर रही हूँ, लेकिन ड्यूरिंग प्रोग्राम राइटअप अगर जो है वो मेरे से बाय मिस्टेक जो है ये सेमीकोलन रह जाते हैं या कोई स्टेटमेंट मिसिंग हो जाती है, तो इन तमाम मिसिंग की वजह से, इन तमाम एरर्स की वजह से हमारे पास
कंपाइलेशन जो है वो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि आपके प्रोग्राम में एरर है, आपने कहीं मिस्टेक की है। जैसे अभी मैंने यहाँ पर सेमीकोलन लगे हुए थे, तो जब मैंने कंपाइल किया तो मेरे पास एरर भी ज़ीरो आया और वार्निंग भी ज़ीरो आई, लेकिन अब यहाँ पर मैंने सेमीकोलन मिस कर दिए, रिमूव कर दिया, और अब मैं कंपाइल करके देखती हूँ क्या मेरे पास, ये देखें अब मेरे पास जो है वो एरर आ रहा है। लाइक ये देखें, सी इन से पहले, यानी कि वो लाइन इंडिकेशन भी देता है कि सी इन से पहले जो लाइन है वहाँ पर मिस्टेक है, तो ऑब्वियसली मेरे पास मिस्टेक है, मेरे पास सिंटेक्स एरर है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है, जिसमें मैंने सेमीकोलन्स को पुट नहीं किया। तो मैं क्या करूँगी, अगेन यहाँ पर सेमीकोलन पुट किए और देन अगेन मैं अपने प्रोग्राम को कंपाइल करूँगी। कंपाइल जैसे ही करूँगी, चेक अगेन, मेरे पास एरर ज़ीरो है, वार्निंग ज़ीरो है, तो अब मुझे अपने प्रोग्राम को रन करना चाहिए। तो जैसे ही मैं अपने प्रोग्राम को रन करूँगी, मेरे पास आउटपुट में जो है वो प्रोग्राम की आउटपुट मुझे डिस्प्ले हो जाएगी। अब ये देखेंगे यहाँ पर हमने जो स्टेटमेंट लिखी थी, एंटर नंबर ऑफ डे 1 to 7, सेम एज इट इज़ मेरे पास ये डिस्प्ले हो रहा है, एंटर नंबर ऑफ डेज 1 to 7। तो सपोज़ मैंने यहाँ पर जो नंबर एंटर करना है वो करना है 5, के बाद मैं एंटर प्रेस करूँगी तो मेरे पास आउटपुट में क्या आ जाएगा, इट्स फ्राइडे। एग्जैक्टली यहाँ पर अगर आप मेरा केस नंबर 5 देखें तो वो भी क्या है, इट्स फ्राइडे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मेरी आउटपुट बिल्कुल एग्जैक्ट आ रही है। अब यहाँ पर इसको दोबारा से रन करके देखते हैं। यहाँ पर आप देखें कि एग्जीक्यूट में मेरे पास कंपाइल एंड रन की ऑप्शन इकट्ठी है, ठीक है, जिसके लिए हम फंक्शन की F11 भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपली मैं कंपाइल एंड रन करूँगी और अब मैं इसको जो भी मेरे पास आउटपुट आएगी उसको किसी और डिजिट से चेक करूँगी। लाइक मैं यहाँ पर एंटर करती हूँ 7 नंबर एंड देन प्रेस एंटर की, तो यहाँ पर क्या आ गया, इट्स संडे। तो अगर हम अपने प्रोग्राम में देखें तो क्या मेरे पास जो 7 केस बना है वो संडे है। एग्जैक्टली मेरे पास यहाँ पर जो केस 7 है वो भी संडे है, और जैसे ही मैंने डिजिट 7 एंटर किया तो मेरे पास आउटपुट भी 7 आई। I hope you getting all this point and thank you very much. Allah Hafiz.